ये तस्वीरें सीधे आपको लेह से दिखा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। उनका ये काफिला और आज का ही तयशुदा कार्यक्रम था रक्षा मंत्री का यहां पहुंचने का, लेह में पहुंचने का। उनका ये काफिला आप देख सकते हैं और आज पूरे दिन राजनाथ सिंह यही रहने वाले हैं। मिशन बॉर्डर की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही LAC के भी कुछ इलाकों का वो दौरा करेंगे। हो सकता है कि वहां पर सेना से जुड़े तमाम लोगों को एड्रेस भी करें, उनका संबोधन करें, बातचीत भी रहेगी। लेकिन इस बीच ये काफिला लेह से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। LAC पर तैनात जवानों से मुलाकात होगी रक्षा मंत्री की। इससे पहले हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह लद्दाख पहुंचे थे, वहां पर हौसला अफजाई की थी तमाम जवानों की, जिन्होंने LAC की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, हमेशा मुस्तैद रहे। और यही वजह है कि चीन को मुंह की खानी पड़ी। और अब एक सख्त संदेश चीन के लिए, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद वहां पर पहुंचे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से ये अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया गया, लेकिन मास्क का भी ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि कोरोना का दौर है। और ये काफिला रक्षा मंत्री का, सुरक्षा की समीक्षा तो होगी, इसके साथ ही जो सैन्य कमांडर्स हैं, जिनकी लगातार वार्ता चल रही है चीन के सैन्य कमांडर से, उनसे भी मुखातिब होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और ये देखिए स्वागत की पूरी तैयारी रक्षा मंत्री की। और हमेशा से ही ये एक बड़ा संदेश वीर जवानों के लिए होता है जब रक्षा मंत्री खुद वहां पर पहुंचते हैं। देखिए हाथों को सैनिटाइज किया, उसके बाद आगे बढ़े। यहाँ पर तमाम कार्यक्रम उनके लिए आयोजित किए गए हैं और खास तौर पर जवानों को संबोधित करने का कार्यक्रम, उसमें ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये एड्रेस होता है, कैसे राजनाथ सिंह उनका हौसला बढ़ाते हैं और अब तक की जो कार्रवाई हुई है उस पर क्या कुछ कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये बेहद अहम है कि सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता कई बार हो चुकी है और कई बातों पर सहमति बनी भी है। कई चीजों में चीन अड़ा हुआ है। बिपिन रावत को आप देख सकते हैं वहां रक्षा मंत्री के साथ, लेकिन मास्क पहनने का और सोशल डिस्टेंसिंग के जो तमाम नियम हैं, जो कायदे हैं, उनका पालन लेह में भी किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले रक्षा मंत्री यहां पर पहुंचे और उनका स्वागत किया गया। अब आगे का कार्यक्रम तयशुदा है, उसके मुताबिक ही रक्षा मंत्री आज दिन भर यहीं लेह में रहेंगे। लेह की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के संयुक्त युद्ध कौशल प्रदर्शन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आधुनिक युद्ध क्षेत्र में लड़ाई की गति को बढ़ाने से दुश्मन पर जल्द से जल्द जीत हासिल की जा सकती है। आज का ये प्रदर्शन इसी का एक जीता जागता प्रतीक है। यह प्रदर्शन दुश्मन के इलाके में बॉर्डर से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर दर्शाया गया है। आपके सामने दूर सबसे ऊंची बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों की श्रृंखला, जिसके 10 से 12 किलोमीटर पीछे नील देश है और हमारी मौजूदा लोकेशन और हमारे पीछे का इलाका दुश्मन का है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर निर्धारित न होने की वजह से सीमा पर तैनात सैन्य बलों के बीच तनाव बढ़ गया है और पता चला है कि दुश्मन हमारे देश पर हमले की तैयारी कर रहा है। दुश्मन के आक्रमण को विफल करने के लिए हमारी फौज ने उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को बर्बाद करने का फैसला किया है। मौजूदा लोकेशन में दुश्मन के हेडक्वार्टर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की खबर सैटेलाइट इमेजेस और एरियल फोटोग्राफ से मिली थी। इसी की पुष्टि लद्दाख स्काउट्स और विकास की टुकड़ियों ने दुश्मन के इलाके में जाकर की है, जिनकी लोकेशन पहाड़ियों की श्रृंखलाओं में सफेद झंडों से, जिनके नीचे से धुआं उठ रहा है, से दर्शाई गई है। इसी खबर के आधार पर इस टारगेट को हमारे स्पेशल फोर्सेस और मैकेनाइज्ड दस्तों द्वारा बर्बाद करने का निर्णय लिया गया है। आमतौर पर ये पूरी कार्रवाई रात के अंधेरे में गुप्त तरीके और सावधानी के साथ की जाती है, परंतु
समय और जगह की हदबंदियों की वजह से इसे दिन के समय और नजदीक कर दर्शाया गया है। आपके सामने खुले मैदान में लाल झंडों से ड्रॉपिंग और लैंडिंग जोन को दर्शाया गया है, जो कि वास्तविक हालत में टारगेट से 4 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ड्रॉपिंग जोन की हमारी तरफ बाएं से दाएं जाते हुए छोटे बंकर दुश्मन के मोर्चों को दर्शाते हैं, जहां दुश्मन के रिजर्व तैनात हैं। सबसे बाएं वाले मोर्चे के पीछे दुश्मन का हेडक्वार्टर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बड़े मोर्चों से झुरमुट और कम्युनिकेशन की एंटीना की मदद से दर्शाया गया है। इसी के दाएं और पीछे मोर्चों का छोटा झुरमुट दुश्मन के इमदादी दस्तों को दर्शाता है। दुश्मन के इलाके में हेलीबॉर्न या एयरबॉर्न ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले ड्रॉपिंग जोन, जहां पर कमांडोज हवाई रास्ते से उतरते हैं, इसी के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्चित गोस्वामी, उप कमांडाधिकारी 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस को आमंत्रित करता हूं। श्रीमान पाथफाइंडर एक स्पेशल ट्रेनिंग फायरवॉल सर्विस है जो हवा के रास्ते कॉम्बैट फ्री फॉलोअर द्वारा दुश्मन के इलाके में इन्फिल्ट्रेट करने की क्षमता रखता है। ये पाथफाइंडर 2 तरीके से अपने पैराशूट का इस्तेमाल करता है। पहले तरीके में ये जहाज से कूदते ही अपना पैराशूट खोल देते हैं। इस जरिए में ये दुश्मन के इलाके में 18 से 25,000 फीट की ऊंचाई से कूदने के बाद 25 किलोमीटर तक अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। दूसरी हालात में ये अपना पैराशूट जमीन के बहुत पास आके खोलते हैं। इस हालत में ये जल्दी से जल्दी ड्रॉप जोन अथवा लैंडिंग जोन पे जाके सिक्योर कर सकते हैं। आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान हमारे फ्री फॉलोअर 16,000 फुट की ऊंचाई से कूदेंगे और कुछ देर में आपके सामने उतरेगी। एक कॉम्बैट फ्री फॉलोअर कुछ इस तरीके से तैयार हो। उसके पास उसका मल्टीपर्पज हेलमेट जो उसकी जंप एंड सेफ्टी और साथ में उसका ऑक्सीजन इक्विपमेंट कनेक्ट रहेगा। इसके अलावा उसका फ्री फॉल पैराशूट जिसमें उसका मेन पैराशूट और रिजर्व पैराशूट। ये पैराशूट 204 किलो तक का वजन उठा सकता है और इसकी आगे जाने की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इसके अलावा 16,000 फुट से ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से फ्री फॉलर को अपना खुद का ऑक्सीजन लेके छलांग लगाना पड़ता है। इसके अलावा एक फ्री फॉलर अपना पर्सनल सामान जिसमें उसका गोला बारूद और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इत्यादि होते हैं। इसके अलावा उसके पास अपना पर्सनल हथियार टॉवर 21 होता है। आप लोग अपनी नजर सामने लाल झंडे से दर्शाए गए ड्रॉपिंग जोन की तरफ ले जाएं, जहां अभी आप जाबाज स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडो को फ्री फॉल के जरिए दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करता देख सकते हैं। प्रदर्शन के इलाके में 230 जहाजों ने 20 पैराट्रूपर्स और 4 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स को एयर ड्रॉप किया है। डेमोन्स्ट्रेशन में आज इस्तेमाल किए जाने वाले इंट्रूडर RA-1 पैराशूट कॉम्बैट फ्री फॉलर व उसके कॉम्बैट लोड के साथ ज्यादा से ज्यादा 204 किलो वजन वहन कर सकता है। कॉम्बैट फ्री फॉलर एयरक्राफ्ट से कूदने के बाद नीचे तथा सामने की हरकत करता है। पैराशूट खुलने से पहले 220 किलोमीटर प्रति घंटा व पैराशूट डिप्लॉय होने के बाद 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक फ्री फॉलर नीचे हरकत करता है। साथ ही हर 1 मीटर नीचे गिरने के साथ 4 मीटर सामने हरकत करता है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कॉम्बैट फ्री फॉल करते वक्त एक फ्री फॉलर कई पेचीदा व चुनौतीपूर्ण पड़ाव से हमेशा जूझता रहता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइपोक्सिया होना, हवा का घनत्व कम होने के कारण पैराशूट का पूरी तरह डिप्लॉय न होना और हवा के कम दबाव होने के कारण नीचे से आने की स्पीड ज्यादा होना। अब मैं स्पेशल फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की जानकारी देने के लिए उप कमांडाधिकारी महोदय और पैरा स्पेशल फोर्सेस को फिर आमंत्रित करता हूँ। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है रक्षा मंत्री का और अभी क्या कुछ चल रहा है लेह में, कैसे समझे इसे? आपने भी देखा हाँ, अभी फिलहाल जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनके लिए यहाँ पर एक पैरा जंप का प्रोग्राम रखा गया है। पेंगोंग लेक के पास का इलाका है जहाँ पर ये कार्यक्रम होगा। करीब 13,800 फीट की ऊंचाई से
जो एयरफोर्स और सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडो होंगे वो पैरा जंप करेंगे। ये पहले से तय कार्यक्रम था और एक तरह से खासतौर से जो माउंटेन वॉरफेयर यानी कि ऊंचे इलाकों में जिन इलाकों में इस वक्त भारतीय सेना वायुसेना के जो लोग हैं वो तैनात हैं, वहाँ पर ये इस तरह का पैरा जंप किया जाता है। दुश्मन के खिलाफ अगर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देना हो तो उस दौरान किस तरह से उस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, उसका ये डेमो रक्षा मंत्री के सामने किया जाएगा। और करीब 13,800 फीट की ऊंचाई से वायुसेना के विमान से जो स्पेशल फोर्स और पैरा कमांडो हैं वो जंप करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री यहाँ पर जो लद्दाख स्काउट्स के जवान हैं उनके साथ भी उनसे मुलाकात करेंगे जो इस वक्त सरहद पर तैनात हैं, और ख़ासतौर से जो वायु सैनिक हैं जो कि सेना के साथ मिलकर चीन से लगने वाले अलग अलग सरहद पर तैनात हैं, उनके साथ भी सेना प्रमुख का कार्यक्रम है। करीब आधे दिन का कार्यक्रम है आज लेह में और फॉरवर्ड पोस्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, और उसके बाद वो फिर श्रीनगर रवाना होंगे जहाँ पर LOC पर किस तरह की गतिविधियां हैं उसका भी वो जायजा लेंगे। जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता चीन और भारत के बीच में चल रही है, मंजीत, हमने देखा है कई बार ये वार्ता हो चुकी है, लेकिन कुछ चीजों पर सहमति बनी है, कुछ पर नहीं। इस पर भी ब्रीफिंग लेंगे वहां पर राजनाथ सिंह, बातचीत करेंगे कि क्या बातचीत हुई है, अब तक क्या निष्कर्ष निकला है, आगे किस तरीके से इसे आगे ले जाना है। देखिए जैसे कि मंगलवार को जो कोर कमांडर स्तर की एक मैराथन बैठक हुई थी, उसके बाद से इस वक्त सरहद पर दोनों सेनाओं के बीच जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया है, यानी कि सेनाओं को पीछे हटने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। हालांकि गलवान के ज्यादातर इलाकों से सेना इस वक्त हट चुकी है। जानकारी दे रहे थे आज आधे दिन का कार्यक्रम यहाँ पर लेह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रहने वाला है, लेकिन इस वक्त जो कार्यक्रम चल रहा है वो दरअसल पैराग्लाइडिंग और पैराट्रूपर्स किस तरीके से काम करते हैं where you will see slithering and now paratrooping is almost concluded and last paratrooper is about to land at Ranbirpur paratrooping area, and once this is done the slithering of by तो ये तस्वीरें सीधे लेह से आप देख रहे हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, और हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर तमाम जो सैनिक हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें संबोधित कर सकते हैं। स्टकना में ये कार्यक्रम चल रहा है और ये समझाया जा रहा है वहां पर रक्षा मंत्री के सामने इस कार्यक्रम के माध्यम से कि कैसे पैराग्लाइडिंग और पैराट्रूपिंग काम करता है, कैसे उनकी लैंडिंग होती है। ये जो रेड फ्लैग्स आप देख रहे हैं ये दरअसल क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे इसकी मार्किंग की जाती है, ये जो गाड़ियां हैं कैसे दुश्मन देश का सामना करने के लिए तैनात की जाती हैं, और तमाम वो बारीकियों से यहाँ पर राजनाथ सिंह को अवगत कराया जा रहा है जब वो यहाँ स्टकना में पहुंचे हैं, और इस कार्यक्रम में भी तमाम ब्रीफिंग्स उन्हें दी जा रही हैं। मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, इस समय जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो एक पैराड्रॉप देखेंगे, यानी हमारी भारतीय सेना के जो कमांडो है वो एक युद्धाभ्यास के तहत किस तरह से दुश्मन के इलाके के पीछे जाकर पैराड्रॉप कर सकते हैं, इस तरह की ट्रेनिंग वो लगातार लेते रहे हैं, और इसी को इस समय हमारे सोल्जर्स, हमारे कमांडो उनको दिखाएंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिखाएंगे। ये है पहली बात। दूसरी बात, वो सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं रक्षा मंत्री, और उन अलग अलग स्थानों पर जाएंगे जहां पर इस समय भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी। खासतौर पर यहाँ बहुत अहम बात यह है कि CDS और जो आर्मी चीफ है ये उनका चौथा दौरा है लद्दाख का। कल ही सेना ने बताया कि गलवान घाटी में तो भारत और चीन की सेनाएं लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे हट चुकी हैं, ऐसा सेना में सूत्रों ने बताया है। लेकिन
गोगरा का जो पोस्ट है वहां पर भी अभी थोड़ा सा तनाव है। हालांकि सेनाएं पीछे हट रही हैं। पेंगोंगसो में चीन की सेना अभी तक केवल पेट्रोल पॉइंट, अभी तक केवल फिंगर 5 तक पीछे गई है, लेकिन भारत लगातार ये कह रहा है joint exercise between the army and the air force. We are joined in by our correspondent Ramesh. दुश्मन के दर्द इलाके में इंटरवेंशन के लिए Exercises and how important and crucial these exercises are in difficult times. Now, Ramesh, when we talk of disengagement between the two sides, we saw that the second phase of disengagement is still in progress between India and China, and we also learned that the disengagement has to be verified on each side. Tango 40, landing on secured, okay to land, over, Zulu for Tango, landing clearance from over, Tango for Zulu, Tango out. अभी आपने पाथफाइंडर द्वारा लैंडिंग जोन सिक्योर करने का ट्रांसमिशन सुना, जिसे जमीन पर आप नीले स्मोक से देख सकते हैं। दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करते हुए हमारे कमांडोज को दुश्मन की हवाई और जमीनी टुकड़ियों से खतरा बराबर बना रहता है, जिसे अपने फोर्सेस की सुरक्षा कायम रखने के लिए कॉम्बैट एयर पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्बैट एयर पेट्रोल में जमीनी लड़ाई के मैदान से ऊपर के इलाके के वायु क्षेत्र को हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स और फाइटर एयरक्राफ्ट डोमिनेट करते हैं। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मंजीत, ये बहुत ही विस्तृत कार्यक्रम है, किस तरीके से पैरा कमांडोज काम करते हैं, पैराग्लाइडिंग, पैराट्रूपिंग, जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी पोजीशनिंग कैसे की जाती है, ये तमाम डिटेल्स रक्षा मंत्री के सामने रखी जा रही हैं प्रदर्शन के जरिए। बिल्कुल नेहा, क्योंकि काफी जब चीन के साथ लद्दाख के अलग अलग इलाकों में तनाव शुरू हुआ था, उस वक्त से ही जो भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के जवान हैं, इसके अलावा वायुसेना के जो पैराट्रूपर्स हैं, उनको आगरा और दूसरी जगहों से लद्दाख भेजा गया था कि अगर युद्ध के हालात आगे बढ़ते हैं तो उसमें किस तरह से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में, जहां पर अगर चाहे गलवान घाटी की बात करें या फिर पेंगोंग झील की बात करें या फिर दौलत बेग ओल्डी इलाके की बात करें, वहां पर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में किस तरह से चीनी सेना का मुकाबला करना है, उसको लेकर ये तैयारी की गई थी। इन पैराट्रूपर्स को पहले से वहां पर तैनात किया गया था और इसीलिए फिलहाल चाहे इस वक्त दोनों सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई चल रही हो, लेकिन भारतीय सेना की जो तैयारी है वो हर मोर्चे पर है। खासतौर से अगर दुश्मन के खिलाफ ऊंचे पहाड़ी इलाकों में किसी एक्शन को अंजाम देना हो तो उसके लिए भी पैराट्रूपर तैनात किए गए हैं, पैरा कमांडो को तैनात किया गया है और इसी के जरिए इस वक्त रक्षा मंत्री के सामने दिखाया जा रहा है कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में माउंटेन वॉरफेयर के जरिए के दौरान किस तरह से जो पैरा कमांडो हैं वो दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अगर ऊंचाई की बात करें तो 13,800 फीट की ऊंचाई से ये पैराट्रूपर्स इस वक्त इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, तो साफ तौर पर दिखाता है कि इस वक्त चीन सरहद पर जो दोनों सेनाएं हैं और खासतौर से भारतीय सेना की जो तैयारी और जिस तरह से हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि न सिर्फ सेना बल्कि वायुसेना भी पूरी ताकत से अपने तमाम हेलीकॉप्टर के जरिए इस चीनी सेना के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और यहाँ पर भी एक सिनर्जी की बात की जा रही है, किस तरह से दोनों सेनाएं खासतौर से वायुसेना और सेना के बीच में एक बेहतर तालमेल हो, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन और इस वक्त जो पैराट्रूपर्स का ऑपरेशन। ठीक है मंजीत, आपके पास लौटेंगे। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। श्वेता, क्योंकि आपने काफी वक्त यहाँ पर LAC में गुजारा, जाहिर तौर पर अगर किसी देश का रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचता है तो चीन के लिए भी एक कड़ा संदेश है ये।
नेहा, ये तस्वीरें अपने आप में इतनी खूबसूरत है और इतना कुछ कह जा रही है। इस तरह की जब माहौल होता है, इस तरह के जब हालात होते हैं, उस रंग को देखिए पीछे, और उसमें धूल उड़ाते इस Mi-17 हेलीकॉप्टर को देखिए। इसे देखते ही ये समझ में आता है कि जब हम किसी दूसरे देश की सरहद को पार करते हैं, उस रेखा को, उस लकीर को पार करते हैं, तो हमारी वायुसेना, हमारी थल सेना किस तरीके से मिलकर वहां पर पहुंचती है और किस तरह से उस वातावरण का फायदा उठाकर, उस कैमोफ्लेज का फायदा उठाकर दुश्मन की आंख में, अगर आप अभी भी देखें, धूल का बवंडर सा उठ गया है वहां पर, लेकिन उस बवंडर के बीच हमारे सैनिक कब वहां की जमीन पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे पैराट्रूपर्स भी वहां पर अपनी पैराड्रॉपिंग की कला को दिखा रहे थे। बहुत कठिन होता है। एक वो होता है जो एडवेंचर टूरिज्म के लिए किया जाता है, एक वो होता है जो हमारी सेनाएं करती हैं। आसमान में उनका पैराशूट जब उतर रहा था तो आप देखेंगे कि पीछे जो टोपोग्राफी है उससे मिलती जुलती उनके पैराशूट का रंग, और उससे जब वो नीचे उतरते हैं दुश्मन को भनक नहीं लगती है। ये हेलीकॉप्टर्स अभी जब आप वो आवाज, वो गड़गड़ाहट सुन रहे हैं, ये गड़गड़ाहट हमारे ट्रूप्स के पहुंचते समय नहीं, हमारे पास स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स हैं ऐसे जो चुपचाप ऐसे रात के अंधेरे में पहुंचकर या दिन के उजाले में भी ऐसा कारनामा कर देते हैं। पाकिस्तान पर जिस तरह से हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक की, उसे कभी भनक नहीं लगी। चीन को मालूम ही नहीं है वो किससे डील करना है, और इसीलिए आज जब हम ये पूरा एक संयुक्त अभ्यास दिखा रहे हैं, हम पैराट्रूपर्स की काबिलियत को दिखा रहे हैं, तो रक्षा मंत्री तो उनकी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ चीन भी उसका जायजा ले रहा है। आप जो आसमानी ताकत है उसे अगर देखिए, अगर इस हेलीकॉप्टर को देखिए जो अपनी नोज को, अपनी नाक को जिस तरफ मोड़ ले, उसके जरिए, उसके सेंसर्स के जरिए आप वहां पर आक्रमण करने की हालत में रहते हैं, या फिर आप उन तस्वीरों को पिक करते हैं वहां से जो आपके देश को जानना जरूरी है। चीन झूठ नहीं बोल सकता है, वो आसमान से देखकर आ जाते हैं। ये वो उस ताकत की नुमाइश है कि आप आसमान से कैसे कर रहे हैं। आप अभी देखिए हेलीकॉप्टर उस धूल के बवंडर में आपको निकलता हुआ, आसान नहीं होगा इस पायलट के लिए आगे बढ़ना। अव्वल तो आप इतनी ऑल्टीट्यूड पर फ्लाइंग कर रहे हैं, दूसरी चीज है कि आपको नजर क्या आ रहा है, आपको सामने दिख क्या रहा है, लेकिन उसमें से भी आप आगे बढ़कर कैसे निकल जाते हैं। ये उस शौर्य, ये उस ताकत को हम इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। और सचमुच में रक्षा मंत्री अभी सामने बैठ के कभी राइफल थामे हुए, कभी सामने देखते हुए अगर हमें नजर आते हैं, तो दरअसल वहां पर कितना भी बड़ा, अगर वहां पर आर्मी कमांडर भी बैठा होता है, उसके लिए भी एक बहुत ही एक कौतूहल का विषय हो जाता है कि सामने किस से वो अभ्यास को रचती है भारतीय सेनाएं, और उस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, उसकी पूरी कमेंट्री की जाती है। और आज भी देखिए, आप वो टेंट देखिए, अब जैसे मिसाल के तौर पर जिसपे एक रेड की तैयारी हो रही है काले कपड़ों में, और काले कपड़ों में हम इसीलिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है ताकि जो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं इस समय, रक्षा मंत्री बैठे हैं, उन्हें समझ में आए कि क्या चल रहा है। बड़ी पैर में 2-2 करके आगे बढ़ते हुए, एक दूसरे को देखते हुए, कुल 6 हमें दिख रहे हैं, बड़ी पैर में 2-2 करके आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर एक टेंट जो हम एक दुश्मन के तौर पर हम दिखा रहे हैं कि दुश्मन का टेंट है, जहां पर एक एक करके हमारे सैनिक आगे किस तरीके से बढ़ते हैं और किस तरीके से उस पर रेड करते हैं। आप कुल मिलाकर आप देखिए, एक जो है वो निशाना लिए रहता है, दूसरा दूसरी तरफ उसका बैक, यानी उसे प्रोटेक्ट करते हुए, और वैसे करके वो आगे बढ़ते हैं और जाकर उसके बाद धावा बोल देते हैं। और धावा बोलकर देखिए कि दुश्मन को पता भी नहीं चला और धमाकों से उसका टेंट उड़ चुका है इस समय। ये होती है हमारी काबिलियत। रक्षा मंत्री इस समय सबके साथ बैठकर यही देख रहे हैं कि किस तरह की ये तैयारियां हैं। देखिए, एक तो हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मुस्तैद रहते हैं, और दूसरा अगर हम इस बात पर बात बनाती है कि हमें उस छोर में जाना है, जैसा कि हमारे तमाम युद्ध में नजर भी आया है। 71 के युद्ध में खासकर हमने देखा है कि किस तरीके से टंगैल में, बांग्लादेश में जाकर हमारे पैराट्रूपर्स एयर ड्रॉप किए गए थे और उसके बाद उन्होंने सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया था वहां पर। या 65 के युद्ध में हम देख लें, तब तो रेगिस्तानी परिस्थितियां थी इसी तरह की, और किस तरह से जीप में सवार होकर हमारे पैरा कमांडोज वहां पर पहुंच गए थे। आज तो बहुत आधुनिक तकनीकें हमारे पास हैं और उसी का प्रदर्शन यहाँ पर, यानी जब हमने पैरा ड्रॉप होते हुए उन कमांडोज को, शुरू में अगर आप नेहा ध्यान दें तो शुरू में जब पैरा कमांडोज को हमारे वहां पर ड्रॉप किया गया, उसके बाद हमने दिखाया कि किस तरीके से और हेलीकॉप्टर सपोर्ट आ रहा है। आप दुश्मन की टेरिटरी में जाके किस तरीके से दुश्मन के ही ठिकानों को ऐसे धुएं में तब्दील कर देते हैं, वो दिखाने का प्रयास यहाँ पर
किया जा रहा है। और इसे अगर ध्यान से देखिए तो चूंकि वहां पर जब आप बैठे होते हैं तो एक एक करके आपको बताया जाता है कि अब फला दिशा में देखिए, अब दूसरी दिशा में देखिए, तो आप एक एक चीज देखते हैं। अब देखिए आपका टैंक भी यहाँ पर आ गया है। टैंक हमारे लेह लद्दाख उस पूरे इलाके में LAC पर तैनात किए गए हैं, लेकिन कैसे समन्वय बनता है और कैसे उसके बाद आपका चाहे आपके स्पेशल फोर्सेस हो, चाहे आपकी आर्टिलरी हो, चाहे आपके ये भारी भरकम ये जो टैंक जा रहे हैं और साथ में आपका एयर सपोर्ट, वो किस तरीके से चीन को ध्वस्त करने में सक्षम है, किस तरीके से उन्हें बर्बाद कर देने में सक्षम है। और वही सारी तस्वीरें हमें यहाँ पर दिख रही हैं। धुएं के गुबार के बीच जो हम हेलीकॉप्टर देख रहे थे, वो भी हमारे खुद को कैसे हम जहाँ पर पेड़ नहीं, चट्टान नहीं, उन परिस्थितियों में कैसे हम अपने आप को छुपाकर और अचानक सरप्राइज अटैक कर सकते हैं दुश्मन पर, वो दिखाने का प्रयास था। और एक बार जब आप उस लाइन को ध्वस्त कर देते हैं तो उसके बाद आपके टैंक, और यहाँ पर तो खैर टैंकों के जरिए टैंकों की जो क्षमता है, चाहे हमारे अजय हो, भीष्म हो, उनकी ताकत कैसी है वो दिखाने की एक कोशिश रहती है। क्योंकि टैंक तो एक बार अगर आप जमीन पर उतर गए तो फिर आप हराने के लिए नहीं उतारते हैं अपने टैंकों को। जब आप टैंकों को उतारते हैं जमीन पर तो आप नष्ट करने के लिए उतारते हैं अपने दुश्मन को, क्योंकि हार वो चुका होता है। अब इसी तरह से हमारे टैंकों का जब भी इस्तेमाल किया गया, हम तो जुजिला पास पे अपने टैंकों को ले गए थे 1947-48 के युद्ध में। उस समय सामने किसी को यकीन नहीं था कि हम अपने टैंकों को ले जा सकते हैं। वहां पहुंचकर उन टैंकों को देखकर ही पाकिस्तान ने उस इलाके को खाली कर दिया था। हमने 65 में देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के पास बेहतर टैंक थे। जो चीन अपनी नुमाइश करते रहता है टैंकों की, तो पाकिस्तान के पास भी बेहतर टैंक थे, लेकिन हमने उन्हें खत्म कर दिया था। आज की तारीख में भले हम 2020 में आ चुके हैं और भले एक कन्वेंशनल युद्ध की वैसी जरूरत नहीं होती, हमारे पैरा कमांडोज ही वहां पर उतर जाते हैं तो सक्षम हो जाएंगे। लेकिन आगे अगर बात बढ़ती है तो हमारे टैंक कैसे हैं, हमारे टैंक क्या करते, और इस समय भी आप अगर आसमान में देखेंगे तो एयर सपोर्ट आपको वहां पर नजर आते रहेगा। कहीं पर आपको जब ट्रूप्स को लेकर जा रहे थे तो हमारे Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर नजर आ रहे थे जो एयर ड्रॉप करने के लिए बहुत सक्षम है। उसमें हम देखते रहे हैं कि कैसे एयर ड्रॉप करते रहे हैं हमारे ट्रूपर्स। और उसके बाद अब जब अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये भी नजर आता है कि टैंकों के वहां पर होने से क्या हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर समन्वय दिखाने की कोशिश जो आर्मी के अलग अलग अंग हैं और साथ ही जिस तरीके से जब टैंक्स उतारे जाते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ये श्वेता समझा रही थी। श्वेता, ये अभी तक का जो आधे घंटे का कार्यक्रम रहा है, इसको रक्षा मंत्री देख रहे हैं और ये थोड़ी देर तक जारी भी रहने वाला है। ऐसे में समझने और जानने की कोशिश की हम कितने तैयार हैं, हम कितने सक्षम हैं और हम किस तरीके से अब तक अटैक करते आए हैं या फिर अपने LAC की रक्षा करते आए हैं, ये वहां पर दिखाया जा रहा है। क्योंकि जब आप ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो इस तरह की तस्वीरें जब आप देखते हैं तो आपको वाकई समझ में आता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है इस वक्त किस बुलंदी पर हैं, किस लेवल पर हैं और किस तरीके के अटैक से निपटने में सक्षम है। देखिए, अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे मेन बैटल टैंक्स दरअसल जो हैं, जिसमें जिनकी यहाँ पर इस समय नुमाइश चल रही है। और आपने अगर नोटिस किया होगा तो जमीन के नीचे से भी हमारे कमांडोज अब इस दृश्य में निकलते हुए दिखाई दिए हैं। जो हमारे कमांडोज होते हैं, वो जो हमारे स्पेशल फोर्सेस हैं, उन्हें पानी के नीचे कई घंटों तक रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग के लिए बाकायदा आप उस समय पता भी नहीं लगा सकते हैं कि जिस वाटर बॉडी के बगल आप खड़े हैं वहां पर नीचे कोई पैरा कमांडो उस समय स्टेल्थीली बहुत चुपचाप से वहां पर बैठा हुआ है, बिल्कुल तैयार। उन्हें पूरी तरीके से पता है कि सांसों पर कितना नियंत्रण और थोड़ी सी सांस कैसे मिल सकती है। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो हम अपने कमांडोज को जमीन के नीचे से निकलते देख रहे हैं, तो उसकी भी बड़ी ट्रेनिंग होती है। और टैंकों ने निकलते हुए अपने चारों तरफ धुएं का गुबार बनाया था नेहा। तो ये सारी चीजें अब रक्षा मंत्री के साथ पास मुमकिन है समय इतना हो, लेकिन ये पूरी तैयारी रहती है सब कुछ दिखाने के लिए। और आखिर में देखिए तिरंगा लहरा दिया जाए उसके बाद। तो अभी टैंकों ने ये भी दिखाया कि धुएं के गुबार कैसे वो अपने चारों तरफ वो एक स्मोक स्क्रीन बना लेते हैं। इतना बड़ा टैंक आखिर छुपेगा कैसे इस इलाके में। तो अगर आप उस स्मोक स्क्रीन के साथ रहते हैं, जो टैंकों ने अभी प्रदर्शन किया, उससे समझ में आता है कि यहाँ का जो
की जो पूरी कार्रवाई है और पूरा जो प्रदर्शन दिखाया गया है यहाँ पर, ताकत भी और ये भी कि लोग सोचेंगे कि अरे ऐसे सीधी सपाट जमीन में आप कैसे ऐसे दौड़ते हुए यलगार को ललकार करके आप आगे तो बढ़कर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे, तो वो स्टेल्थ एक पैरा कमांडोज के जरिए तो हमने पैरा ड्रॉपिंग उनकी देखी है वहां पर, एक हमने उन टैंकों ने कैसे उतनी विशालकाय टैंकों ने कैसे अपने आप को स्क्रीन में बिल्कुल बांध लिया, और साथ में वो बंदूकों के जरिए जहां पर रक्षा मंत्री उसका ट्रायल लेते हुए भी दिख रहे थे, क्योंकि बहुत पहले से ये मांग हो रही थी कि भारतीय सेना के पास वो इंसास राइफलें थी जो बहुत दिक्कत करती थी, लेकिन पहले AK-47 की फैक्ट्री लगाया जाना और उसके बाद अब विदेश से किस तरीके से उन हथियारों को लेकर आना है जो सामने किसी को टिकने ही नहीं देगा। क्योंकि कई सालों तक तो ऐसा भी देखा गया कि आतंकियों के पास AK-47 रहती थी, हम इंसास राइफलों से लड़ते रहते थे, लेकिन अभी भी बहुत तरक्की की जरूरत नहीं। ठीक है श्वेता, आप बने रहिए हमारे साथ। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, ये तो LAC का कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, LOC जाने का भी कार्यक्रम है रक्षा मंत्री का, इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल नेहा, दरअसल रक्षा मंत्री का 2 दिन का दौरा है। आज तो वो लद्दाख जा रहे हैं, कल वो जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल जहां पर तनाव की स्थिति है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। दरअसल अगर देखें तो इस साल खासतौर से जब से अनुच्छेद 370 हटा है तब से लगातार सीमा पार से घुसपैठ बढ़ रही है। बीती रात ही एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश जो है कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में विफल की है सेना ने। वहां पर एक घुसपैठी मारा गया है और महातलाशी अभियान सेना की तरफ से अभी भी जारी है, चल रहा है, क्योंकि 3 से 4 घुसपैठियों को देखा गया था वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर। तो यही कारण है कि अब लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाद जो रक्षा मंत्री हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल में फॉरवर्ड एरियाज़ का दौरा करेंगे। ये कल दिन भर उनका दौरा रहेगा, जहां पर वो द्रास से लेकर पूरे कश्मीर में जहां जहां पर भी पाकिस्तान से लाइन ऑफ कंट्रोल लगती है वहां पर सेना का मनोबल बढ़ाएंगे, सेना की तैयारियों का जायजा ले लेंगे, सेना किस तरह से चुनौतियों का मुकाबला कर रही है वो अपनी आंखों से देखेंगे और सेना के कमांडरों से विचार विमर्श के बाद उनसे पूरी तरह से लेआउट जानकारी और देश की तैयारियां या सेना की तैयारियां जो भी हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नेहा, श्वेता मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। श्वेता, 3 कैमरे के एंगल से हम दिखा रहे थे, लेकिन हर कैमरे के एंगल में यही साफ हो रहा था कि आज की तैयारियां कितनी विस्तृत हैं, किस तरीके से यहाँ पर बारीकियों पर ध्यान दिया जा रहा है कि रक्षा मंत्री तक वो बारीकियां पहुंच सकें, किस तरीके से सेना काम करती है, तैनात रहती है, कैसे वहां पर दुश्मन से 2-2 हाथ करती है। ये सब लगातार ब्रीफिंग के जरिए और खुद डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए वहां पर दिखाया जा रहा है। पहले शुरुआत पैराग्लाइडिंग पैराट्रूपर्स के साथ हुई। लगभग 13,800 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। ये लुकुंग का इलाका है, पैंगोंग लेक के नजदीक, जहां पर लद्दाख स्काउट्स मौजूद हैं, इंडियन एयरफोर्स के तमाम पर्सनल मौजूद हैं। उनसे मुखातिब हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और अब जो थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें देखी उसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया जाता है, कैसे अपने आप को सेना के जवान बचाते हैं, कैसे वहां पर एक एक ऐसी चीज का ध्यान रखा जाता है जिससे हमारे सुरक्षा बलों को कम से कम नुकसान पहुंचे। यानी कि अत्याधुनिक जो उपकरण है उनसे लैस होकर, चाहे वो टैंक्स हो चाहे वो राइफल्स हो, उसके जरिए ये सेना के जवान आगे बढ़ते हैं। और हमेशा कोशिश रहती है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, और यही हमने अभी तक देखा है। लगातार सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता भी चली है और कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से चीन पीछे हटा है, लेकिन आगे चीन किस तरीके से रुख अख्तियार करता है ये अब कुछ और वार्ता के जरिए तय होगा। लेकिन अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वहां से रवाना होने की है। आगे का भी उनका कार्यक्रम तय है। और जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है उसमें रक्षा मंत्री कुछ आर्म्स पर हाथ आजमाते हुए, समझते हुए कि आखिरकार इन्हें कैसे चलाया जाता है, कैसे इनका इस्तेमाल होता है, किन परिस्थितियों में इन्हें जो है सेना काम में लाती है। हमेशा से ही भारत की ये कोशिश रही है कि वो अत्याधुनिक उपकरणों से लैस रहें। जल, थल, वायु सेना सभी को किस तरीके से जो लेटेस्ट आर्म्स हैं, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, उनसे लैस किया जाए ताकि कहीं पर भी हमसे कोई चूक ना रहे। दूसरी तस्वीर में सेना का शौर्य और पराक्रम आप देख सकते हैं, कैसे सेना
ध्यान देती है कि जहां पर भी दुश्मन मौजूद है, उसके टेंट्स मौजूद हैं, उन्हें कैसे लोकेट किया जाए, और अगर एक बार वो लोकेट हो जाते हैं तो वहां पर कैसे उन्हें निशाना बनाया जाता है। इस पर पूरा ध्यान एक एक सैनिक का रहता है। उन्हें ब्रीफिंग दी जाती है कैसे वहां पर धुएं का गुबार होना है और कैसे अपने आप को कैमोफ्लेज करना है, यानी कि छुपाना है और आगे बढ़ना है। ये भी यहाँ पर इस पूरे डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान हमने देखा। टैंकों का टारगेट जब ये कैंप्स होते हैं दुश्मन के, उनको कैसे आगे बढ़ना है, ये तमाम बातें आज इस डेमो में ध्यान रखी गई। श्वेता मेरी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, 4 तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और ये चारों यही बात बयां कर रही हैं कि रक्षा मंत्री का वहां पर पहुंचना, या फिर कुछ दिन पहले हमने देखा था कि पीएम वहां पर पहुंचे थे, एक बहुत बड़े बैकबोन के तौर पर काम करता है सेना के मनोबल के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। रक्षा मंत्री अगर वहां पर पहुंचे हैं, हालांकि पहले भी जब रक्षा मंत्री वहां पर जा रहे थे, लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गए थे, तो ये सारी चीजें बहुत कुछ कहती हैं। हमारी सेनाओं को भी एक बहुत बड़ा संदेश देती हैं और हमारे दुश्मन को तो संदेश देती ही देती हैं। रक्षा मंत्री का वहां पर बैठना, ये समय निकालना कि वो जो अभ्यास है अपने सैनिकों का, क्योंकि वो एक मुखिया के तौर पर यहाँ पर बैठे हैं, देख रहे हैं, उन्हें धीरे से वो दिक्कतें भी बता दी जाती हैं। अगर कुछ आ रहा है, अगर कुछ साजो सामान की बात रहती है, अगर कुछ खास चीज के लिए उनको दिखाना है, तो वो भी उनको धीरे से बताया जाता है, समझाया जाता है। अब अगर वो खुद से हथियारों का परीक्षण करें, निरीक्षण करें, तो उन्हें ये भी समझ में आता है कि हाँ भाई, ये हमारे सैनिकों की ताकत को कैसे बढ़ा सकता है, और या फिर ये कि इससे किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। अगर अपनी आंखों के सामने वो देखते हैं तो उन्हें ये भी समझ में आता है कि फला आम को अगर एक नए मिसाइल की जरूरत है तो किस तरीके से उसकी ताकत वहां पर बढ़ जाएगी। या फिर एक आश्वासन भी रहता है कि हाँ देखिए, ये इनका अभ्यास ऐसा चल रहा है कि एक चूक नहीं होती है यहाँ पे। वो अपने अर्जित हेलीकॉप्टर्स को अगर देखते हैं, यहाँ पे अपाचे अगर देखते हैं आसमान में उड़ते हुए, तो उसका भी अपनी अहमियत रहती है। और टैंकों के साथ तो बच्चे तस्वीर के जाने के लिए आते हैं। रक्षा मंत्री वहां पर जो खड़े हैं तमाम तस्वीरें अगर आप देख पा रहे हो, तस्वीरों को समझाइए जो इस वक्त फोटो ऑफ चल रहा है। और देखिए उस टुकड़ी से जुड़े हुए जितने भी जवान हैं वो फौरन भागकर वहां पर कि उस तस्वीर का एक हिस्सा बन जाएंगे। बहुत मजबूत लोग होते हैं जो हमारे टैंकमैन होते हैं। ये अभी भी कैवलरी का ही हिस्सा माने जाते हैं, यानी कि जो घुड़सवार दस्ता हमारा हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में वो लोहे के घोड़े हो गए हैं। ये जो हमारी ताकत है, जो हमारे टैंक हैं, ये जब धरती पर चलते हैं तो ऐसे ही मजबूत हाथ, जो इस समय देखिए जल्दी से टैंक के ऊपर भी चढ़ गए, क्योंकि ये टैंक ही उनका घर है। लेकिन वहां पर खड़े होकर जरा अगर रक्षा मंत्री के साथ तस्वीर हो जाती है तो वो तो अविस्मरणीय रह जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। हमारे ये मेन बैटल टैंक्स जो इस तरह की परिस्थितियों में वहां पर पहुंचना हो, वहां पर ऑपरेट करना हो, और अगर हम उस ऑल्टीट्यूड के उस प्रेशर की बात करते हैं तो इनके लिए भी कोई आसानी नहीं होती। ऐसी नहीं कि ये किसी एयर कंडीशन जगह पर अपने T-90 के भीतर बैठे रहते हैं। उस टैंक के भीतर बैठते हुए उन्हें जितनी दिक्कतें आती हैं उसका अंदाजा नहीं होता है। इसीलिए अगर रक्षा मंत्री वहां पर उनका अभिवादन करते हैं, एक बार मुस्कुरा देते हैं उन्हें देख के, तो उन्हें लगता है कि चलिए अगर हम टैंकों के भीतर बैठ के वहां अपना पसीना बहा रहे हैं, अपना खून बहाने के लिए इस देश के लिए तैयार हैं, तो एक मुस्कुराहट से इस समय उनका जो आश्वासन, उनकी जो ताकत, उनका जो हौसला बढ़ा है, वो भी अपने आप में बहुमूल्य रहता है। तो हमारी जो आसमानी, हमारी जमीनी ताकत, हमारी शक्तियां, जिनका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, जहाँ पर पैराशूट से उड़ते हुए हमारे पैरा कमांडोज बिल्कुल एक पक्षी की तरह आसमान में नजर आते हों। हमारी एक तरफ आप B-17 B-5 देख रहे हैं, एक तरफ आप हमारे मेन बैटल टैंक्स को आते हुए देख रहे हैं। ये सारी चीजें इस समय चीन भी देख रहा होगा यकीनन नेहा, क्योंकि वो देख रहे होंगे कि इनकी तैयारी कैसे, वहां पर वो भी अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मिनी लद्दाख जैसा बनाकर वहां पर कैसे आक्रमण करें, लेकिन उनकी नर्वसनेस इस बात को लेकर रहती है कि उन्होंने भले ही बहुत सारे उपकरण हासिल कर लिए हों, लेकिन उन्होंने अनुभव हासिल नहीं किया है। उनके पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, और इसीलिए जब वो यहाँ पर पैरा कमांडोज को देखते हैं, हमारी टैंकों को, हमारे हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं, तो वो उपकरण के हिसाब से तो अपनी तुलना कर सकते हैं, लेकिन वो शौर्य कहाँ से लाएंगे जो इस समय हमारे जवान वहां पर दिखा रहे हैं।
वो कौन सी प्रैक्टिस होती है उन्हें समझ ही नहीं आएगा जब जमीन का सीना चीर कर हमारे जवान अभिषेक भल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले फोटो अपॉर्चुनिटी हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, और कहीं ना कहीं ये जो पिछले 40 मिनट का कार्यक्रम रहा है ये राजनाथ सिंह के इर्द गिर्द तो रहा ही है, इसके अलावा वहां पर LAC पर सेना किस तरीके से काम करती है इसका भी हमें आज दृश्य देखने को मिला। अभिषेक जी बिल्कुल, ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये साफ तौर से दर्शाती हैं कि किस तरह का तालमेल है, चाहे वो भारतीय वायुसेना हो चाहे वो थल सेना हो, क्योंकि जो परिस्थितियां रही हैं पिछले 2 महीने में हमने देखा है कि एयरफोर्स की भी गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो जो रोज़ यहाँ सॉटीज़ ले रहे होते हैं, और उनका यही मकसद है कि पूरी तरह से ऑपरेशनली तैयार हों किसी भी परिस्थिति के लिए। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं जो सैनिकों को फॉरवर्ड एरियाज में एयर ड्रॉप कर रहे हैं, साथ ही साथ जो सामान हैं उनके लिए वो भी एयर ड्रॉप किया गया है, कुछ हथियार भी एयर ड्रॉप किए गए हैं, जो M777 लाइट हाउइट्जर्स हैं उनको भी फॉरवर्ड एरियाज में ले जाया गया। तो एयरफोर्स का एक बहुत अहम रोल रहा है। इसके अलावा जो थल सेना है वो जाहिर सी बात है पूरी तरह से एक ऑपरेशनल रेडीनेस में रही है पिछले 2 महीने से, और ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं आज रक्षा मंत्री के सामने इसीलिए दिखाई गई हैं क्योंकि यही सिलसिला चल रहा है पिछले कुछ महीने से। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल सितंबर में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई थी जिसको वॉर गेम कहा जाता है पूर्वी लद्दाख में, जहां ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं सेना के उनको टेस्ट किया गया था, और तब भी ये जो एक्सरसाइज हुई थी ईस्टर्न लद्दाख में ये पेंगोंग सो पे एक झड़प हुई थी, उसके कुछ दिनों बाद ही की गई थी। तो बड़ा अहम उसका रोल था, और फिर से आज यही दर्शाया गया है यहाँ पे। आगे अहम चीज़ जो होने वाली है रक्षा मंत्री के इस दौरे पर कि वो रक्षा मंत्री जो हैं लुकुंग इलाके पे जाएंगे जो कि पेंगोंग झील के बेहद नज़दीक है। वहाँ से जो फिंगर एरिया है वो ज़्यादा दूर नहीं है, और उनको एक फ़र्स्ट हैंड अकाउंट मिलेगा जो वहाँ पे सैनिक डिप्लॉय हुए हैं। उनका इंटरेक्शन होगा ITBP और भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स के जवानों के साथ। लद्दाख स्काउट्स आपको बता दें कि सन्स ऑफ द सॉइल माना जाते हैं, और एक बहुत अहम रोल उनका होगा अगर ये जो स्टैंड ऑफ है ये अभी चलता रहता है और अगर सर्दी तक खिंच जाता है, क्योंकि ये जो लद्दाख स्काउट्स के जवान होते हैं ये इन परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इन कंडीशंस को, इन पहाड़ियों से उनका जो है बहुत अच्छा एक रिश्ता है, और ना कि ये सिर्फ अच्छे फाइटर्स माने जाते हैं बल्कि सेना के लिए आइज़ एंड ईयर्स भी माने जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे चप्पे चप्पे पर किस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, और वो जो इन्फॉर्मेशन है चाइनीज़ डेवलपमेंट्स की, चाइनीज़ एक्शन की, वो सामने ला सकते हैं और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उन सैनिकों को जो फॉरवर्ड एरियाज़ में पोस्टेड हैं। जाहिर तौर पर अभिषेक आप जानकारी दे रहे थे कि आगे जाकर ITBP के जवानों से मुखातिब होने का भी कार्यक्रम है, लेकिन आज लगभग पूरे दिन राजनाथ सिंह वहीं रहने वाले हैं। किस तरीके से डिटेल्स मिल पा रही हैं, क्या उनका कार्यक्रम रहने वाला है, कहां कहां वो जाएंगे? एक जगह की जानकारी तो आपने दी है, उसके आगे क्या? लुकुंग के बाद वो सीधा वापस ले आएंगे और यहाँ पर एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। हम ये रिपोर्ट करते आ रहे हैं कि एयरफोर्स ने कितना अहम रोल निभाया है पिछले 2 महीने में, और इसलिए ज़रूरी है कि एयरफोर्स की क्या तैयारी है ये भी रक्षा मंत्री जाने। उसके बाद करीब 11:30-12 बजे तक का उनका कार्यक्रम लद्दाख में ख़त्म होने की उम्मीद है, और सीधा यहाँ से वो श्रीनगर की तरफ फ्लाई करेंगे। श्रीनगर में पहुँच के वो फिर से जो ग्राउंड कमांडर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, और लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड एरियाज़ में भी जाएंगे। तो बड़ा अहम दौरा है ये, क्योंकि जो हम ट्विन थ्रेट की बात करते हैं, चाहे वो चीन और पाकिस्तान से हो, पिछले 2-2.5 महीने से ऐसी ही परिस्थिति बनी हुई है कि ये ट्विन थ्रेट जो है बना हुआ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रक्षा मंत्री को एक
ग्राउंड असेसमेंट मिले कि चाहे चीन की गतिविधियां हों या पाकिस्तान की गतिविधियां हों लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उस पर हमारी क्या तैयारी है, और यही वो समझेंगे। और उसके बाद जाके जो सुरक्षा महकमा है उसके सामने कुछ चैलेंजेस रहेंगे कि आगे की रणनीति, आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इन ट्विन थ्रेट से सामना करने के लिए जो पाकिस्तान और चीन की तरफ से बने हुए हैं। बिल्कुल, दो तरफा दबाव एलओसी पर, एलएसी पर, और एलएसी के बाद एलओसी का भी दौरा राजनाथ सिंह का होने वाला है। अभिषेक, क्योंकि आप वहां पर काफी वक्त से मौजूद भी थे और आप ये कवर भी करते आए हैं, इस पूरी एक्सरसाइज, इस पूरे मिशन को हम किस तरीके से देखें, कैसे समझे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वहां पर पहुंचना, जवानों के बीच जाकर संदेश देना, एक एक बारीकी को समझना, ये क्या संदेश देता है चीन को खास तौर पर और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एलएसी के साथ साथ एलओसी पर किस तरीके से राजनाथ सिंह कार्यक्रम करते हैं उस पर भी उनकी नजर रहेगी। देखिए, एक बहुत बड़ा संदेश है कि जो भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप है, मतलब कि जो राजनीतिक सोच है, वो बहुत गंभीरता से इन चीज़ों पर नज़र बनाई हुई है। और ये जो है चीन के मुकाबले में बिल्कुल अलग तस्वीर एक सामने आती है, क्योंकि अभी तक हमने चीन की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कोई बयान नहीं सुने। या तो उनकी सेना की तरफ से बयान आते हैं या फिर उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आते हैं। लेकिन भारतीय सरकार में ना सिर्फ प्रधानमंत्री खुद यहाँ आए और एक साफ संदेश दिया था उन्होंने चीन को, जब उन्होंने ये कहा था कि ये विस्तारवाद का दौर नहीं, विकासवाद का दौर है। साफ साफ संकेत था, बिना चीन का नाम लिए, कि जो ये चीन की सालों से पॉलिसी रही है, जिसको अंग्रेजी में सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है, इसका ये मतलब है कि हल्के हल्के किस तरह से दूसरे की ज़मीन को हड़प लिया जाए। साफ संकेत था इस तरह की पॉलिसी की तरफ से, और चीन ने जो है रिस्पॉन्ड भी किया था कि चीन इस तरह की पॉलिसी में बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। उसके बाद अब रक्षा मंत्री खुद आए हैं यहाँ पे, और जो ज़मीन पर स्थिति बनी हुई है उसको समझेंगे। तो ये एक बहुत साफ संदेश और संकेत है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है भारत की, वो इस सिचुएशन को ना सिर्फ बारीकी से देख रही है, बल्कि हर एक डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले रही है। साथ ही अभिषेक, तस्वीरें हमने देखी कैसे दुश्मन कैंप्स को ध्वस्त किया जाता है, कैसे पैराग्लाइडिंग, पैराट्रूपर्स का इस्तेमाल होता है, टैंक्स कैसे आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर हैं उन्होंने अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाया। ये तस्वीरें बेहद भव्य, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है, ऐसा बहुत कम होता है कि हम इस तरीके से समझ पाएं और देख पाएं कि दरअसल एलएसी में ये एक्चुअल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो डेमो यहाँ पर हमने देखा और समझा, उससे यही जाहिर होता है कि किन किन बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है, कैसे एक बड़ा संदेश दुश्मन को दिया जाता है कि यहाँ हम पूरी तरीके से तैयार हैं, चाहे वो अत्याधुनिक इक्विपमेंट हो, उपकरण हो, चाहे वो राइफल्स हो, चाहे वो हमारे हेलीकॉप्टर हैं, हम सब तैयार हैं किसी भी तरीके के मुकाबले के लिए। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आती है इस तरह की ड्रिल्स में, वो ये है कि जो सेनाएं हैं, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो, आज की परिस्थिति में इनमें तालमेल की बहुत ज़रूरत है, और इसीलिए ये एक्सरसाइजेस की जाती हैं। और आज जो ये डिमॉन्स्ट्रेशन हुई है रक्षा मंत्री के लिए, उसमें भी ये साफ तौर से दर्शाया गया कि ये तालमेल की कोई कमी नहीं है। और पिछले 2-2.5 और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सचिन पायलट के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सचिन पायलट गुट के 2 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राजस्थान में जबरदस्त सियासी उठापटक, और हम बीते कुछ दिनों से देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर डिसिप्लिनरी एक्शन की बात की जा रही थी, क्योंकि कई ऐसे विधायक थे जो सचिन पायलट के गुट में, उनके खेमे में शामिल हो गए थे। अब 2 विधायक ऐसे हैं जिन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि अशोक गहलोत पहले ही कह चुके थे कि हमारे पास कई ऐसे सबूत हैं जिससे सामने आ रहा है कि सचिन पायलट की बातचीत बीजेपी से चल रही है, किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग की भी कवायद हो रही है। ये तमाम बातें गहलोत ने कही थी। सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। षड्यंत्र, सत्ता के लालची लोग, भ्रष्टाचार के मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तो मुझे ये कहा था कि महाराणा प्रताप की महानता और स्वाभिमान और हम
देश महान मानते हैं, आप परिवार को महान मानते हो। मैं उसके ऊपर अपनी बात कहना चाहता हूं कि हाँ, मैं उस परिवार को महान मानता हूं जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इंदिरा जी शहीद हो गई, राजीव जी शहीद हो गए, उस परिवार को महान मानता हूं, उस पार्टी को महान मानता हूं जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद किया है। लेकिन मैं गजेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे साथ साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी, हमारे साथी विधायक चेतन डूडी जी और हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। पिछले लगभग 1 महीने से राजस्थान में विधायकों के खरीद फरोख्त की चर्चा चल रही है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में भी एक मुकदमा दर्ज है जहां पर जांच भी चल रही है। कई प्रकार की अटकलें लगाई गई। 20, 25, 30, 35 करोड़ रुपए में विधायकों की निष्ठा और विश्वास खरीदकर राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जनमत से चुनी हुई कांग्रेस सरकार को अस्थिर करवाने और गिराने के षड्यंत्र की बात जगजाहिर हुई, सामने आई। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका विधायकों की खरीद फरोख्त में कई बार प्रश्न चिन्ह के दायरे में आई। दोनों तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी, भाजपा की तरफ से भी काफी वाद विवाद सामने आया और कई बार ऐसा लगता था कि ये सारी बातें कहीं इल्जामात के घेरे में ही सीमित होकर ना रह जाएं। परंतु कल शाम और आज तक अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार गिराने का घिनौना षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है, उसकी परतें खुलने लगी हैं। अब यह साफ है कि चीन या कोरोना से लड़ने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार सत्ता लूटने का काम कर रही है। हमारे हालात के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय भी लिया है कि श्री भंवरलाल शर्मा कांग्रेस विधायक को इन टेप्स की सच्चाई की वेरिफिकेशन होने तक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। श्री विश्विंदर सिंह, जिनके बारे में कुछ और सूचना शायद आएगी, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है और दोनों को शो कॉज नोटिस दिया गया है कि कांग्रेस सरकार गिराने के इस षड्यंत्र के अंदर शामिल होने के बारे वो अपना स्पष्टीकरण दें। भारतीय जनता कांग्रेस की सरकार गिराने के षड्यंत्र के चलते भंवरलाल और ऋषवेंद्र सिंह को पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। ये जानकारी यहां पर रणदीप सुरजेवाला देते हुए उनका कहना था कि भंवरलाल की आवाज ऑडियो टेप्स में है। इन ऑडियो टेप्स की जब पुष्टि कर ली जाएगी उसके आने तक इन दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, इन्हें पार्टी से हटा दिया गया है। भंवरलाल और ऋषवेंद्र सिंह पर यह एक्शन लिया गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लगातार खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही थी और ये बात अब खुलकर सामने इन ऑडियो टेप्स में आई है जो कल शाम को ये ऑडियो टेप्स मिले हैं कांग्रेस पार्टी को और इस पूरे टेप्स की जांच के आने तक दोनों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है।